हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का रेसलिंग विद मैथ में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आज मैं टेंथ ट्रिगो का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। देखो, ये इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा इजी है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो ही इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें, बस आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री किस वर्ड से बना। ठीक है, इसको ट्राई मीन्स होता है थ्री, और गॉन गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्रॉन मीन्स मेजर। जो भी ट्रायंगल यानी कि तीनों साइडों से मिलकर बना हो, यानी कि जो क्लोज्ड फिगर हो, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे, यानी कि ट्राइग्नोमेट्री। अब देखिए, इसका हमने नाम दिया, यानी कि इसको हमने बोला ए बी और सी, ये हमारा राइट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एंगल है, इसको हमने मान लीजिएगा थीटा माना, और थीटा जो भी ये एंगल होगा, इसके सामने की जो साइड होगी, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और बाकी ये बेस होगा, और 90 के सामने की जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। तो बेटा, इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो फिक्स रहता है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि एंगल चेंज कर देता है। वो कैसे? आप देखिए, इसमें एंगल आपका उसने चेंज कर दिया, और आपसे उसने ये बोला कि एंगल जो है वो हमारा ए ये है, बी ये है, और सी ये है। अब वो आपसे ये पूछता है कि एंगल ए बताइए, ए के अकॉर्डिंग आप वैल्यू बताइए। तो जो ए होगा, इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा, और ये 90 जो है इसका फिक्स तो आपका हाइपो होगा, बाकी जो बचा वो आपका बेस हो गया। तो देखिए, जो ट्राइग्नोमेट्री है वो किससे बना है, किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कौन कौन से इसमें वर्ड यूज होंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले जो वर्ड आएगा आपके लिए वो होगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। सपोज दैट ये एंगल जो है वो आपका थीटा है, साइन थीटा के अकॉर्डिंग हम चले। तो साइन थीटा का एक अपोजिट कह सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो, और इसको अपोजिट साइन का होता है कोसेक, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिएगा, ये आपका साइन हो गया, साइन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। ये साइन हुआ। दूसरा नंबर आता है आपका, उसको बोलेंगे हम कॉस, यानी कि कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा जो कह सकते हो आप, कॉस थीटा का उल्टा जो कह सकते हो, उसको हम सेक थीटा बोलेंगे। कैसे? कॉस को आप जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप कॉस को सेक बोल सकते हो, और सेक थीटा को आप 1 कॉस थीटा बोल सकते हो। तीसरा जो होगा वो होगा आपका टेन थीटा। तीसरा जो होगा आपका वो होगा टेन थीटा। तो टेन का जो उल्टा होगा उसको हम कहेंगे कॉट थीटा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं। अब आप कहोगे किस तरह से? मान लीजिएगा, साइन ये है आपका ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। मान लीजिएगा ये आपका थीटा है,
इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपो और ये बेस। अब साइन का भी देखिएगा, साइन की जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। क्या बेटा? पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला जो होगा, कॉस का होगा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तीसरा होगा टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बताऊं। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। किस तरह से? एच एच और बी, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इनको आप याद कर लो, कभी भी ये फॉर्मूले आप नहीं भूलोगे। कैसे? इसको हम बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये सोना चांदी तोले। यानी कि सोना फॉर एस, एस मतलब पी अपॉन एच, यानी कि साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, और टेन थीटा पी अपॉन बी। इसका आप उल्टा कर दोगे तो एच अपॉन पी कोसेक, एच अपॉन बी सेक, और बी अपॉन पी आपका कॉट हो गया। ये जो आपके वर्ड हैं इनको आप याद कर लो, आपको सारा याद रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ फॉर्मूले और यूज होते हैं। कैसे? आपके कुछ फॉर्मूले इसमें और यूज होंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि ये आपका एक्स होता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये आपका वाई एक्सिस। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 to 90 डिग्री होता था, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 डिग्री, और यहाँ पर 180 to 270 डिग्री, और यहाँ पर 270 to 360 डिग्री। लेकिन हमारे 10th क्लास में सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज होगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इनके फॉर्मूले आपको होते हैं, आपको बता दूं। यानी कि इसका साइन 90 माइनस थीटा, मान लीजिएगा कोई भी फॉर्मूला है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ एंगल यानी जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर आपका 30 है, आप 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो 90 माइनस 30, तो यहाँ पर कॉस 30, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपके इसमें फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं क्या है, और एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, एक मेन फॉर्मूला भी कह सकते हो, इसकी जरूरत होती है जब आपसे पूछा जाएगा कि टेन का साइन कॉस में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। दूसरा यही किसी का फॉर्मूला कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा इसको, कॉस अपॉन साइन थीटा। ये इसके फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ आपको एक और भी आइडेंटिटी है, यानी कि आइडेंटिटी यूज होती हैं, वो आपकी तीन आइडेंटिटी और यूज होंगी, उनको आप देखिएगा। तीन आइडेंटिटी आपकी ये और है, मैं आपको बता दूं। इसके अकॉर्डिंग ये आपका एक फॉर्मूला होता है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को हम किस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं इसको उधर ले जाओ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब आप कह रहे होगे सर ये फॉर्मूले कहाँ से बने, किस तरह से बने, ये कैसे आपके आए? तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। आप देखिएगा, ये आपका थीटा है, कोई भी एंगल, ये हमने ए और बी और सी है, ये आपका 90 डिग्री है, आप लोग ये एच है, ये आपका इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये फॉर्मूला बना। फर्स्ट फॉर्मूला जो बना है वो कैसे, यानी कि वाई पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो आपका एच यानी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो एच को हम यहाँ क्या बोलेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आप बी सी स्क्वायर प्लस आप ए बी स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना, हमने ए सी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो ए सी स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ए सी स्क्वायर को जब डिवाइड किया हमने, ये इसको हमने डिवाइड किया ए सी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया ए सी स्क्वायर। अब देखो इससे ए सी कैंसिल किया, 1 आ गया। यहाँ पर हमारा बी सी अपॉन ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी क्या बनेगा, देखिए आप, हमारा क्या है बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो ये आपका पी अपॉन एच हो गया। एक तरह से आपको पता है साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है, हमने आपको बताया था कि आपका पी अपॉन एच कैसे, देखिए आपको बताता हूँ। ये आपका पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, तो पी अपॉन एच क्या हो गया आपका, यहाँ पर साइन हो गया, तो हमने साइन स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से प्लस ए बी अपॉन ए सी, ये आपका बी अपॉन एच यानी कि बी अपॉन एच, ये आपका कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो इस तरह से ये आ गया। अब इसी इक्वेशन को ये आपका आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसी को, फिर आगे ना आपने लिखा क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मान लीजिएगा इसको भी ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरे को, यानी कि बी सी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया हमने, और इधर भी हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी यानी कि एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या होगा, मैंने आपको बताया एच अपॉन बी क्या होगा, देखो एच अपॉन बी, ये आपका कॉस का बी अपॉन एच, तो एच अपॉन बी क्या हो गया, ये सेक हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू या 1, और ए बी अपॉन बी सी यानी कि ए बी यानी पर, ये क्या बेस अपॉन क्या हो गया, दिस परपेंडिकुलर अपॉन समथिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन समथिंग क्या हो गया बेटा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन समथिंग। हाँ, तो ये आपका ए सी अपॉन बी सी जो होगा वो आपका क्या होगा, एच अपॉन पी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हो गया, ये तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तीसरे के लिए आप क्या करोगे, तीसरा आइडेंटिटी इस तरह से बनेगा आपका, वही कहानी है और कुछ नहीं करना इसको आपको, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस ये हमारा ए बी स्क्वायर। अब तीनों को आप ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए बी स्क्वायर से प्लस ए बी स्क्वायर से, तो ए सी बाई ए बी, यानी कि यहाँ पर देखिए आप
ए सी एच अपॉन और ए बी, ये आपका एच अपॉन बी क्या होगा, तो एच अपॉन जो बी होगा वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया +1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है और ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एक तरह से ख़त्म ही है। और एक और आप डिग्री देख लीजिएगा, डिग्री आपको और बता देते हैं इसमें डिग्री किस तरह से आप निकालते हैं। देखो बेटे, आपको ये और बता देते हैं डिग्री। यहाँ पर ये यानी कि डिग्री निकालने के लिए आपका थीटा 0, 30, 45, 60 और 90, इस टेबल को कैसे याद करेंगे आप लोग, तो टेबल देखो साइन के साथ कॉस रखना है, टेन के साथ कॉट और सेक के साथ कोसेक। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना, आपकी एनसीईआरटी में जो है वो टेन के साथ कॉट नहीं है, इसलिए आप लोग याद नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको मैंने बना रखा है, आपको साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट और सेक के साथ कोसेक। याद करने का तरीका, एक लाइन याद कीजिएगा, साइन 0, इसका एक तरह से उल्टा चलता है। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है। सेक 30 की वैल्यू 1/2 है, इधर से उल्टा चलो, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो देखो 45 की वैल्यू एवरी की सेम होगी आपका, देखो साइन कॉस का सेम होगा, टेन कॉट का सेम होगा और सेक कोसेक का सेम होगा। इसी तरह से साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 90 1 और कॉस 0 1। इसी तरह से टेन का याद करेंगे, तो टेन का याद करने का तरीका क्या होता है आपका, टेन का आप याद करोगे किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं। देखो टेन का याद इस तरह से कीजिएगा, जैसे ये टेन है आपका, थीटा का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आपसे कोई कहता है कि भाई tan 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो आप ऐसे लिखो tan 30 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद है किस तरह से, साइन 30 की वैल्यू जो याद है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो आप यहाँ पुट कीजिएगा 1/2 अपॉन √3/2। अब आपने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 1/√3। तो आप देखो tan 30 की वैल्यू जो है वो आपका 1/√3। इधर कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, tan 0 की वैल्यू 0, कॉट 90 की वैल्यू 0, tan 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 1, tan 60 √3 और कॉट 30 √3, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन और कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन। तो इस तरह से ये आपका याद करना है। ये आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, बाय।